हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। सो आज है डे 84। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ, टाइम हो गया 6:45 का। तो घर पे मैं लेट उठी हूँ। मम्मी जी जो है काम कर चुकी हैं सारा, अब किचन में है। देखो सफाई वगैरह सब कुछ कर दिया मम्मी जी ने। तो ये अपना बेड जो है मैंने खुद कर दिया था। बिल्कुल, मतलब जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं वो फोल्ड कर दिए थे, रजाई वगैरह। उसके बाद जो है मैंने देखा मम्मी जी किचन में जो है खाना बना रही है। ये आप देख सकते हो, मम्मी जी आज बना रही थी लौकी और चने की सब्जी, लौकी और चने की दाल की सब्जी। तो मम्मी जी जो है नहा के ही बनाती हैं खाना यूजुअली, क्योंकि जो है सारा काम वाम निपटा देते हैं, भैंस का भी। उधर से प्लॉट का 4 बजे उठती हैं। तो उसके बाद जो है सारा काम निपटाने के बाद ही किचन का काम करती हैं। तो मम्मी जी ये देख रही थी ऊपर की, ऊपर जो होल हो गया था ना कल जो व्लॉग में दिखाया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है किचन में। तो यहाँ से आज पानी आ गया था, निक्की सो रही थी। तो ये देखो फिर निक्की ने पानी को हटाया, मम्मी जी की काफी हेल्प की इसने, क्योंकि जो है पानी किचन में भर गया था, अभी बहुत बुरा हाल हो गया था। ये मान लो दोपहर के 2 बजे तक जाके निपटा ये सारा काम। और मुझे आज जो है मम्मी जी का सूट भी कट करना था। तो उसके लिए जो है मैं एक तो यहाँ पे शूट कर रही थी, और साथ में फिर मेरे को वो काम भी करना था और अपनी पढ़ाई भी करनी थी। तो इसलिए निकी ने भी काफी हेल्प की थी इसमें। ये मेरी छोटी सिस्टर हुई, तो ये देखो पूरी एमसीडी वाली हुई है। उसके बाद जो है मैं पढ़ने लगी थी कि सुबह का स्लॉट तो मैं ले लूँ। मैंने निकी से स्टडी टेबल मंगवाया, तो ये देखो मेरे भाई पार्स ने क्या कर दिया, स्टडी टेबल का स्टैंड अलग कर दिया, टेबल अलग कर दी। तो इसे मैंने निकी ने सेट किया। फिर मैंने सोचा कुछ तो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो है सूट वाला काम कर लूंगी। फिर मम्मी जी के साथ पूजा करने के लिए जाना है, तो वहां चली जाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी हिंदी की क्लास ली, क्योंकि मैं यहाँ पे नोटबुक जो है ना हिंदी की लेके आई हुई हूँ। हिंदी का सिलेबस काफी पेंडिंग है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जनरल सेक्शन में। मेरे पास काफी कमेंट आ रहे हैं सिलेबस को लेके। तो मैं आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी, मैं होली के बाद जाऊंगी जब। तो अभी के लिए मेरे पास जो है आज मैंने कारक, और जो है कारक के बाद वृत्ति वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद कुछ भाषाएं होती हैं जो अलग अलग, मतलब जैसे फारसी में अलग, अंग्रेजी में अलग, तो ये सब कुछ है ना हिंदी की लैंग्वेजेस हैं, जो कुछ वर्ड डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो मेरा हिंदी का सारा सिलेबस आज ऑलमोस्ट जो है मैंने अभी रात को जो बैठ के कर दिया, 1 बज गया है। तो 1 बजे तक मेरा सारा निपट गया, अब सिर्फ जो है अलंकार रह गए हैं। तो अभी ये वाली क्लास मैंने सिर्फ कारक पे कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद जो है मुझे, मैंने आपको बताया कि सूट कट करना था मम्मी जी का। मम्मी जी को और किसी की सिलाई समझ नहीं आती, तो मैं सूट घर पे सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा जो है ऊपर निकल गई थी, कि पहले जाके ऊपर, क्योंकि नीचे तो बुरा हाल हो गया था। तो बहुत मुश्किल से संभाला गया था, वो काफी पे टाइम लग गया था ना उसमें। तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता, रायता सा फैल जाता है पूरे किचन में भी और नीचे बरामदे में भी। तो यहाँ पे मम्मी जी भी आ गई थी, लेकिन मैं पढ़ रही थी, तो मम्मी जी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, नहीं पता है पढ़ रही है तो आराम से अपना लेटी थी। तो हिंदी की क्लास में क्योंकि घर पे भी सब कुछ जो है ना आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, आप कभी कभी आते हो तो सारा सब कुछ बैलेंस करना होता है, लेकिन फिर भी स्टिल में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वाईफाई यहाँ भी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो मैंने कारक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर है, ये बीच में जो है सर ने वृत्ति वाला टॉपिक था, उसके बाद जो है कारक वाला था। तो ये सारा क्लास मैंने 66 तक निपटा दी थी, कि जो है एक टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये कारक के भेद वगैरह थे, बीच में टॉपिक सर ने ही डाला था वृत्ति वाला। तो बाकी मैं आपको शाम को नोटबुक में दिखाऊंगी, जो कंप्लीट हो जाएगा सारा। तो ये देखो, ये पहले कभी मेरा रूम, ये मेरा रूम था, लेकिन अब मंदिर यहाँ सेट कर दिया है। अब उधर वाले रूम में दादी जी रहने लगी हैं। तो ये मैंने सूट कट किया है, यहाँ पे मैं सूट को देखने लगी थी कि कैसे क्या करूँ, लेकिन भाई बहुत कोशिश की सूट में ना, मम्मी जी के अकॉर्डिंग कपड़ा नहीं था, तो ये मैं नहीं सिल पाई। आज मैंने बहुत ट्राई किया इसको हर एंगल से देखने की, लेकिन ये नहीं समझ में आया। तो मैंने प्रेस वगैरह करके भी इसको देखा, मैंने मेरी आंटी जी को भी दिखाया, बट ये नहीं बन पाएगा सूट तो क्योंकि मैं तो कभी कभी सिलती हूँ, मुझे लगा कभी मुझसे ही ना कटे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं यूजुअली मम्मी जी के सिल देती हूँ छुट्टियों में, तो अब तो पीएचडी में थोड़ा सा कम है, लेकिन दिखाया तो ये नहीं बन पा रहा था बिल्कुल भी। तो वही मम्मी जी का मन अपसेट सा हो गया बिल्कुल, क्योंकि मेरी मदर 2 ही 3 सूट डालती है, ज्यादा सूट नहीं डालती, भैंस वगैरह का काम होता है। तो 1 2 सूट अपना कपड़ा थोड़ा देख के लेती है। तो ये सूट नहीं समझ में आया। फिर हम शाम को जो है यहाँ पे जाली से है हमारे, यहाँ पे पूजा जाता है ये। तो पीर बाबा जी के पास चले गए थे, यहाँ पे 3 पीर बाबा के पास गए थे हम। तो वो पूजा वगैरह करके फिर हम आ गए थे। आते ही मम्मी जी खाना बनाने लगी थी, तो मेरे को लाल चटनी पसंद है, तो मैं प्लॉट में चली गई थी चटनी रगड़ने के लिए। तो वो ये सिलबट्टे वाली चटनी किस किस को पसंद है बताना, कोई खाता हो तो। मुझे तो ये रेड वाली बहुत अच्छी लगती है, लहसुन की, और ये इसकी लाल मिर्ची वाली चटनी होती है जो।
तो ये मैंने रगड़ ली थी चटनी सिलबट्टे पे। देखो, मुझे आती है तो देखो, पढ़ाई के साथ आपको सारे काम आने चाहिए। भले ही मेरी मदर मुझसे कोई काम नहीं कराती या हमसे कोई काम नहीं कराती, लेकिन उन्होंने हमें हर चीज सिखा रखी है। तो हम जैसे सिचुएशन होती है वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद रात को मम्मी जी के साथ प्लॉट में आ गई थी, यहाँ पे लाइट वगैरह ऑन की, क्योंकि बाद में पापा जी आएंगे। तो मम्मी जी उधर के गेट खोल देती कि बाइक सीधा अंदर एंटर कर जाए, पापा जी परेशान ना हो। उसके बाद देखो, ये मेरी नाइट टी थी। ये रस और नमकीन आज ही लेके आई, क्योंकि कोई नहीं खाता है यहाँ पे भी मेरे अलावा। पापा जी वगैरह सुबह ले लेते हैं। तो ये देखो, सब सो चुके हैं। 9:45 का टाइम हो गया है। अब मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के इधर वाले रूम में, क्योंकि वैसे तो ये पारस का है, मेरे भाई का बेड, लेकिन अब वो नहीं है तो मेरे को ये मिल गया है। तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर लूंगी। हिंदी की क्लासेस जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, वो टॉपिक मैंने निपटा लिए हैं। देखो, अभी तक तो यहाँ तक हुआ था। ये जो मैंने पेज छोड़ रखे टेस्ट के लिए, कि हर टॉपिक के बाद टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट तो मैं जब भी दूंगी ना, जब इनकी रिवीजन करूंगी। वैसे मैं टेस्ट को नोट करके करूंगी क्या? तो यहाँ पे देखो, मैंने अपनी पढ़ाई करी। ये मैंने हेडफोन लगा लिया था पारस का ही, क्योंकि इससे क्या है, बाहर आवाज नहीं आएगी ना, नहीं तो सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं वॉइस ओवर भी ऊपर आके करती हूँ थोड़ा सा, कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ पर जो है, जब भी आपको थोड़ी आवाज भी हल्की लगेगी आज। तो यहाँ पर जो है, मैंने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली थी। ऑलमोस्ट यू मान लो मुझे लग गए थे 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को 10 लगी थी। मैं 1 बजे का टाइम हो गया, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इतने मेरा कंप्लीट हो गया ये। इसमें जो है अब टॉपिक बचा है हिंदी में सिर्फ अलंकार, और बाकी वोकैबुलरी यानी कार्य शब्द वगैरह, पर्यायवाची वगैरह, ये सब बचा है। तो ये कल वाले उसमें क्लास में मैं जो अलंकार कंप्लीट करके यहाँ से लेके ही जाऊंगी, ताकि मुझे सुबह रिवीजन का टाइम मिल जाए वहाँ पे। क्योंकि रिवीजन भी बहुत जरूरी है। अभी टॉपिक कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। जनरल सेक्शन का एक वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, ताकि जनरल सेक्शन का सिलेबस रिवीजन करने में आप लोगों को भी आसानी हो। देखो, आप कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टॉपिक आपको बताना चाहिए कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन आता है। तो वो मैं आपके साथ सारा डिस्कस करूंगी। अभी के लिए आप ये देख सकते हो। देखो, मैंने अपना यहाँ पे निपटा दिया। कारक वाला तो कंप्लीट हो ही गया है। पक्ष किया था इससे पहले। ये कुछ दो टॉपिक विभक्ति वगैरह सर ने कराई है, और फिर लास्ट में ये भाषा शब्द भेद बोलते हैं इसको, अलग अलग उसकी लैंग्वेज। तो ये थी। अब सिर्फ अलंकार बचा और वो क्या बची, और कुछ नहीं बचा है, वही हिंदी में। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से नए मिनी ब्लॉग के साथ। हैप्पी होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।